हेलो एवरीवन, आज श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक को हम लोग लीड कर रहे थे। उसके कुछ पोर्शन हमारे बच गए थे, उसके बचे हुए पोर्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन हमारे रह गए थे और उस पोर्शन को हम लोग आज कवर करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले रेशियो अगर दिया हुआ है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट अगर m/n रेशियो में कट करता है तो हम उसके हेल्प से हम लोग तीसरे कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे कट करता वो निकाल सकते हैं। अगर रेशियो के पॉइंट्स अगर मतलब जिस पॉइंट पे कट किया है उसका रेशियो दे रखा है तो हम दोनों एंड्स में किसी एक का रेशियो अगर निकालने के लिए कह रहा है तो निकाल सकते हैं। तो इसी को सॉल्व करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो उसके बेसिस पे करने वाले हैं। जैसे एक टॉपिक था हमारे साथ जुड़ा हुआ, टॉपिक ये है कि ऑन फाइंडिंग अननोन अननोन वर्टेक्स अननोन वर्टेक्स फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। हमें अननोन वर्टेक्स निकालना है जो दिया नहीं है और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो दे रखे हैं। तो दिए हुए पॉइंट से हम लोग जो नहीं दिया हुआ पॉइंट्स है उसे कैसे निकालेंगे, तो उससे जुड़े हुए कुछ हमारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। द थ्री vertices the 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1 0 -1 0 3 1 3 1 and 2 2 respectively. Find the coordinates find the coordinates of the fourth vertex। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले कि ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का कुछ न कुछ आप नेम दे दीजिए। जैसे इसका नेम दे दिया ABCD। ABCD इज द आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम्स। अब देखिए ध्यान से, आपको 3 कोऑर्डिनेट से दिया है। फर्स्ट को मान लेंगे -1 0 A कोऑर्डिनेट्स, 3 1 इज द B कोऑर्डिनेट्स एंड 2 2 इज द C कोऑर्डिनेट्स। ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको D कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है। तो बोल रहा क्वेश्चन में ना कि द 3 vertices ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर -1 0 3 1 एंड 2 2। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जरा देखिए ध्यान से कि अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो ये इसका एक डायगोनल बन रहा है और डी से बी को मिला दूं तो ये इसका दूसरा डायगोनल बन रहा है। दोनों किसी ओ नाम के पॉइंट पे, माना कि ओ नाम के पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। तो हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आधे आधे में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो इसका कोऑर्डिनेट ये डीबी का जो मिड पॉइंट होगा और ये एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो तो सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो हमें कुछ कहानी समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं डी के जो वर्टेक्स हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मान लो और वाई कोऑर्डिनेट्स को वाई मान लो, ठीक है ना। तो हमने एक्स वाई मान लिया, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे यहाँ पे कि दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा था, हमें यहाँ पे दे रखा था कि 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन गिवन 3 vertices ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या क्या दिया है, तो A दिया है -1 0, B दिया है 3 1, C दिया है 2 2 और D दिया ही नहीं है। तो लेट D क्या मानेंगे, XY बी द vertices बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट का, ठीक है ना। चलिए मान लिया इसको।
अब हमने भी जस्ट क्या बताया कि ये AC का जो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको शायद याद होगा कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट चाहिए और ये मिड पॉइंट है, तो आप O पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। अब ये क्या है, O है, x1 कितना है -1, x2 कितना है 2, तो -1 + 2/2, और ये y1 0 और +2 y2 = 2 अपॉन 2 कर देंगे, तो हमें मिड पॉइंट क्या मिल गया, -1 + 2, तो मिलेगा 1/2, और यहाँ 0 + 2/2, तो 2/2 कट करके 1 मिल गया, तो हमें क्या मिला 0, 1/2 1, ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। और ये मिड पॉइंट के यानी कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, तो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इसके लिए अलग तो नहीं होगा, जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा। तो यही कहानी हम लोग करेंगे यहाँ पे कि बाय बाय मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट मैथड से क्या करेंगे, पता कर लेंगे पॉइंट ओ कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। तो ओ क्या मिल गया, -1 + 2/2, 0 + 2/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0, 1/2 1। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नाउ आगे बढ़ के चलेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो डीबी का मिड पॉइंट है वो भी ओ ही होने वाला है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डीबी के लिए कहानी शुरू करेंगे। डीबी की कहानी क्या हो जाएगी, अगर मैं देखूं कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हैं, इसके 3 हैं, तो x + 3/2, y + 1/2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कि x + 3/2, और इसके जो मिड पॉइंट है, ये मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मिड पॉइंट्स, और ऑलरेडी पहले से ये AC का दिया हुआ और दोनों का सेम है, तो वो क्या मिलेगा 1/2, तो x वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे 1/2 के इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद y क्या निकालते हैं, y + 1/2 इक्वल टू, y के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 1 दे रखा है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 3 = 1, x = 1 - 3 = -2, तो x क्या मिल गया, x मिल गया -2, x मिल गया -2, y निकालते हैं, यहाँ पे y + 1 = 2 हो गया, सो y = 2 - 1 = 1, सो y = क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमें y क्या मिल गया, 1। x = -2 और y = 1। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, तो यहाँ लिखेंगे 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D, दैट इज D क्या था, XY माना था D, और D X क्या निकाला हमने, -2, सो X इज -2 और Y निकाला 1, तो हमारे फोर्थ वर्टेक्स जिसको हमने D माना है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, X कोऑर्डिनेट -2 और Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे D वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन कह रहा था। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा कि जब हमें कोई वर्टेक्स ना दिया हो, अगर किसी वर्टेक्स के बारे में मुझे नहीं पता हो, तो बाकी जो वर्टेक्स पॉइंट्स में दे रखे हैं उसका यूज करके हम कैसे, जो जिसका डिमांड कर रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका वर्टेक्स या उसके पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेके करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही पैटर्न है, बट वो कैसे निकलेगा उसको देखेंगे अभी। चलिए ये वाली कहानी को अब खत्म करते हैं, ये वाली कहानी तो अब हो गई होगी, अब इसको खत्म करते हैं। अब दूसरी वाली कहानी पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। हमारा टॉपिक वही रहेगा कि ऑन फाइंडिंग अननोन वर्टेक्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। हमें पॉइंट दिया हुआ है, अननोन वर्टेक्स को फाइंड कैसे करेंगे। तो अननोन वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है ये वाली कहानी को कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन के लेके देखते हैं, अगला क्वेश्चन में बातें क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि if the coordinates of the midpoints
of the sides of a triangle are 1 2 0 minus 1 and 2 minus 1. 2 minus 1. Find the coordinates of its vertices. चलिए देखते हैं इसको करना क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 2 0 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1। आपके एक ट्रायंगल में जो वर्टेक्स होता है वो 3 वर्टेक्स होता है, ठीक है ना। 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स होते हैं। तो तीनों वर्टेक्स के जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं। दिया क्या है, तो ये जो ट्राइंगल दे रखा है, तो ट्राइंगल के जो तीनों वर्टेक्स जो आपको तीन वर्टेक्स जो होते हैं, उन तीनों वर्टेक्स में हमेशा 2 वर्टेक्स को जोड़ने वाला जो साइड होता है उसके आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 1 2 0 minus 1 and 2 minus 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो कहता है अगर मिड पॉइंट्स दे रखा है तो उसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस क्या होंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको जरा सा क्वेश्चन के फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये एबीसी मान लीजिए कि आपके ट्रायंगल का जो नाम है वो एबीसी नाम है। आपके ट्रायंगल का नाम एबीसी हो गया, तो इसके वर्टेक्स भी क्या हो गए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है ना। अब आपको दिया क्या है, आपको सबका मिड पॉइंट दिया, बीसी का मिड पॉइंट इसको डी बना दीजिए, एसी का मिड पॉइंट इसको ई बना दीजिए, और ए बी का मिड पॉइंट इसको एफ बना दीजिए। तो आपको डी पॉइंट कितना दे रखा है, डी पॉइंट दिया है 1 2, ये वर्टेक्स है। अब ई पॉइंट का वर्टेक्स क्या दिया है 0 माइनस 1, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया 0 माइनस 1, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या दिया 1 2, और एफ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है 2 माइनस 1। तो आपके डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और डी ई एफ आपके ए बी, बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एबीसी एक ट्राइंगल है whose vertices are ए बी एंड सी। एबीसी एक ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। अब आगे वाली कहानी ये बनती है हमारी कि मिड पॉइंट्स भी दे रखा है। अब लेट माना कि लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। तो डी का मिड पॉइंट किसका माने है बीसी का, तो साइड बीसी। ई का माने है एसी का, तो एसी, और एफ मिड पॉइंट माने है एबी का, तो हो जाएगा एबी। तो हमने क्या लिखा कि लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी एसी एंड एबी। मतलब डी मिड पॉइंट जो है वो एबीसी का है, ई मिड पॉइंट एसी का है, और एफ मिड पॉइंट किसका है, एबी का है। अब जरा बातों को समझेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये मिड पॉइंट दे रखा है तो इसके जो ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिया नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। मतलब x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, x कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट y2, x कोऑर्डिनेट x3, y कोऑर्डिनेट y3। हमने तीनों वर्टेक्स का अलग अलग मान लिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना चाह रहे हैं। तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जब बी और सी, ये बीसी वर्टेक्स का जो साइड है बीसी, ये बीसी के मिड पॉइंट्स डी है, तो हम क्या करेंगे, ये x2 प्लस x3 बाई 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, और y2 प्लस y3 बाई 2 करेंगे तो 2 मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे
मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके x2 प्लस x3 बाय 2 किया तो हमें उसका मिड पॉइंट 1 मिल गया, और y2 प्लस y3 किया तो बाय 2 करके तो 2 मिल गया। इसे अरेंज कर लेंगे, सो x2 प्लस x3 बराबर 2 इंटू 1 2, और y2 प्लस y3 बराबर 2 2 जा 4। ये पहली कहानी मिली हमको, ये पहला केस बना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लिया इक्वेशन? दोनों को इक्वेशन एक साथ फर्स्ट मान लिया। अब आगे चलिए, ये हो गया कब? इन केस ऑफ जब आप बीसी साइड को, जब आपने बीसी साइड को पकड़ रखा है। इस बार आप किसको ले लीजिए? एसी साइड को। जब आप एसी साइड को ले लेंगे तो वहां पे कहानी क्या बन जाएगी आपकी? x1 प्लस वाई, x1 प्लस x3 बाई 2 करिए किसको? ये x1 प्लस x3 बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 0। क्या मिल जाएगा? 0। और दूसरा क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3 करेंगे तो आपको मिलेगा -1। सो y1 प्लस y3 करेंगे तो क्या मिलेगा? बाई 2 इक्वल टू -1। इसे सॉल्व करिए तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, और y1 प्लस y3 करेंगे तो यहाँ पे -2। यहाँ पे आपको मिल गया दूसरा इक्वेशन। क्या मिल गया आपको? यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब आगे चलेंगे, दो इक्वेशन तो मिल गया है, एक तीसरा साइड रह गया ए बी। ए बी साइड की कहानी को अब करेंगे। इन केस ऑफ साइड ए बी में क्या करने वाले हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे तो हमारे x कोऑर्डिनेट 2 मिल जाएंगे, और y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -1। यहाँ पे भी क्वेश्चन मिलने वाला है x1 प्लस x2, ये 2 उधर गया तो 2 2 जा 4 मिल गया, और ये y1 प्लस y2, ये 2 इंटू -1 -2 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मिल गया तीसरा इक्वेशन। कितना इक्वेशन मिल गया? 3 इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने तो इसके हेल्प से 3 इक्वेशन तो निकाल दिया, अभी तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमें कुछ कहानी बनती हुई दिखाई देगी। देखते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमने पहले दूसरे तीसरे इक्वेशन को जोड़ने का कोशिश किया, तो करते हैं। यहाँ पे इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, उसको जोड़िए। तो देखिए ध्यान से, जब आप सबको ऐड करेंगे तो x2 x3 x1 x3, x3 अब तक में 2 बार आ गया, x1 x2 एक एक बार है। अब फिर देखिए यहाँ पे x1 x2, यहाँ भी x1 x2 है, x1 x2 यहाँ भी है, तो हर चीज आपको 2 बार मिलेगा। तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, हमने सब में से 2 बाहर निकाली क्योंकि हर चीज 2 बार मिलने वाला आपको। और बाकी उसके जो टर्म है, इक्वल टू टर्म जो है उसको ऐड कर दिए। 2 प्लस 0 प्लस 2, 2 प्लस 0 प्लस 2, सॉरी 2 टू जा 4, 4 है ना यहाँ पे, 4, 2 प्लस 0 प्लस 4, इसका 2 लेंगे, इसका 0, इसका 4, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या मिलने वाला है आपको? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू मिलेगा 4 2 6, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या देगा कट करके? 3। सो x1 प्लस 3, ये आपको मिल गया अगला इक्वेशन। ठीक है ना? अभी इसको इक्वेशन नहीं बनाना है, अभी एक y का भी मिलने वाला है। तो ये तो x का हो गया, अब यहां से y का भी निकाल दीजिए। y2 एक बार, y2 दो बार, y3 एक बार, y3 दो बार, y1 एक बार, y1 दो बार। तो क्या मिलने वाला? फिर वही कहानी, 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3। अब y के टर्म जोड़िए, 4 -2 -2, 4 -2 -2। क्या लगता है? कुछ तो लग रहा होगा। y1 प्लस y2 प्लस y3, ये देखिए 4 -2 2, 2 -2 0, सो 0/2 क्या हो जाएगा? 0। तो आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू क्या मिल गया? 0। अब इसको बना दीजिए, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। ये x का भी y का भी इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको ABC का वर्टेक्स चाहिए था। अब कितना आसान हो गया एबीसी के वर्टेक्स निकालना। ध्यान से देखिए कैसे आसान हो गया। हमने अभी तक में 3 इक्वेशन बनाई थी, 3 इक्वेशन। तो वो तीनों इक्वेशन क्या था? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये तीनों इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो तीनों इक्वेशन की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? अभी हमको आवश्यकता पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन, इसको तो मिटाएंगे तो स्पेस बनाएंगे। तो
हम लोग क्या करते हैं, ये सारे इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं कहीं साइड में, ताकि उस टाइम हमको जरूरत पड़े तो मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, y1 प्लस y2 इक्वल टू -2, ये इक्वेशन हमारा कौन सा है, ये थर्ड वाला है। इसकी कहानी अब खत्म करते हैं, लिख लिए इसको। अब आगे टू इक्वेशन क्या कह रहा था, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, y1 प्लस y3 इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, ये है हमारा सेकेंड, ये तो थर्ड है। अब आगे आइए, एक इक्वेशन आपका यहाँ भी है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, y2 प्लस y3 इक्वल टू 4। ये आपका सबसे पहला इक्वेशन है, फर्स्ट वाला। हम इसको अब मिटा लेते हैं, हमारे पास स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x1, x2, x3 तीनों का सम दिया है 3। अगर इसमें से मैं x2 और x3 को माइनस कर दूं तो हमें x1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 4, फर्स्ट को 4 से घटाइए। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 माइनस x3। अब क्या करना है, 3 माइनस 2 कर देना है। यही कहानी y के केस में, y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 करना है। ये y2 y2 y3 y3 कट गया, ये x2 x2 x3 x3 कट गया, x1 इक्वल टू क्या मिला, 1, x1 मिला 1 और y1 मिल गया -4। क्या बताइए, x1 y1 आपको कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे। ये क्या मिला आपको, 1 और -4 मिल गया। चलिए ये आपको x1 y1 मिल चुका। अब आपको चाहिए x2 y2। अभी x2 y2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए कहाँ पे आपको x1 x3 दिया हुआ, क्योंकि कटेगा तो आपका x1 x3 x2 बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, x1 x3 आपका यहाँ पर है, जहाँ पे x2 नहीं है। अब इक्वेशन 2 को 4 से माइनस करिए। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 4। क्या करने वाले हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, उसमें से 2 माइनस करने वाले। तो माइनस x1 माइनस x3, 3 माइनस, और ये देखिए पहले से क्या है, 0 है, तो 3 माइनस 0 क्या आएगा, 3। अब ये दोनों टर्म तो हमारे कट गए, हमें क्या मिला, x1 इक्वल टू 3 मिल गया। x1 इक्वल टू 3 मिल गया, x1 तो कट चुका है ना, सॉरी x1 तो कट चुका है अपना, x1 तो, ये x1 तो कट गया, x2 बचा हुआ है ना, x2, तो हमें x2 क्या मिल गया, 3। अभी y1 y2 निकाल लेते हैं। y2 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3, अब यहाँ पे y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y3। अभी हमारे y के टर्म में 0 है, पहले से -2, 0 माइनस -2 क्या देगा ये, y1 y1 कट गया, y3 y3 कट गया। सो y2 का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो हमें x2 मिला 3, y2 मिला 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमें ये टर्म क्या मिल गया, ये 3 और 2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x3 y3 चाहिए। क्या चाहिए, x3 y3। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएंगे तो हमें x3 y3 मिल जाएगा। x3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे x1 x2 है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ से माइनस करेंगे थर्ड को। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2, 3 माइनस 4, x3 क्या मिल गया, -1, x3 क्या मिल गया, -1। आगे चलेंगे y के लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 में क्या माइनस कर देंगे, y1 माइनस y2 क्या मिलेगा, 0, y1 माइनस y2। यहाँ भी -2 ही माइनस करना है, -2। तो क्या मिला, y1 y2 कट गया, मिला y3 क्या मिला, 2। तो यहाँ देखिए x3 -1 और y3 2 मिला, तो x3 क्या मिल गया, -1 और y3 मिल गया 2। तो आपके जो वर्टेक्स हैं वो निकल के आ गए। कैसे आगे निकल के, तो आपने देखा यहाँ पे कि ट्राइंगल ट्राइंगल के आपके जो वर्टेक्स थे a x1 y1, वो आपको मिला a 1 -4। जो बी वर्टेक्स था जिसका नाम था x2 y2, उसके वर्टेक्स क्या मिले, 3 2।
और जो सी वर्टेक्स था ट्रायंगल का x3 y3, वो वर्टेक्स सी पॉइंट का वर्टेक्स क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट्स क्या मिला इसका, c -1 2। ये 3 वर्टेक्स आपको निकालने थे और ये तीनों इसी मेथड से आपको निकल के आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी था कि जो हमें वर्टिसेस नहीं दिया हुआ था, जो पॉइंट का वैल्यू हमें नहीं दिया था, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दे रखा था, और जो गिवन कोऑर्डिनेट्स पहले से दे रखा है उसका यूज करके नहीं दिया हुआ यूज चीजों को कैसे बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हमने इस मेथड से चला, और आपको लगा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने में हमें आसानी से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी एक अगले क्वेश्चन को करके देखते हैं तो बातें और अच्छे समझ में आएगी। अभी इसको मिटाते हैं, ये वाली कहानी हो गई। चलिए अगली वाली कहानी पे आते हैं और अगली वाली कहानी को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे अगली जो कहानी है हमारी, उसमें भी हमें कुछ बातें दी हुई है, और दिए हुए पॉइंट से हम जो नीडेड पॉइंट है, जिसकी आवश्यकता है, जिसके बारे में पूछ रहा है, उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे सामने फिर है, इसको लेते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इफ ए 5 - 1 बी -3 - 2 एंड सी -1 8 are the vertices of triangle ABC, find the length of median through A and the coordinates of the centroid। चलिए ये क्वेश्चन को भी समझते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन फिर से आया है, और वो अपनी एक अलग कहानी लेके आया है कि ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। खटाक से लिख दीजिए कि ये आपका ए बी सी क्या है, ट्राइंगल का वर्टिसेस है जो दे रखा है। कितना दिया, ए दिया है 5 - 1, बी दिया है -3 - 2 और सी दिया है -1 8। जो बातें यहाँ दिया था उस बातों को मैंने वहां लिख दिया। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। ए से ए से वर्टेक्स ए से जो मीडियन बनेगा, ठीक है ना, तो मीडियन होता क्या है, ध्यान दीजिए कि ये ए वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है बीसी, बीसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए हमने डी मान लिया। अब डी मिड पॉइंट को हमने एक्स वाई बना दिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब ये डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, और ये डी पॉइंट से ए को जोड़ दीजिए, ये ए को जोड़ दिया हमने। तो ये एडी जो आपको दिख रहा है, दिस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बनेगा। अभी अब ए सी पॉइंट पे बी वर्टेक्स से, लेकिन इधर से अलग बनने वाला है, यहाँ से अलग बनेगा, तो 3 मीडियंस आपके बनेंगे। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि ए वर्टेक्स से जो मीडियन बनने वाला है, तो ए वर्टेक्स से एक ही मीडियन बनेगा, तो उसका लेंथ निकालना है आपको। एड मीन्स एडी का लेंथ आपको चाहिए। तो एडी का लेंथ निकालने के लिए आपको डी पॉइंट का वर्टेक्स तो चाहिए, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए आपको ये बी और सी वर्टेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आई बात समझ में। तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं कि बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज आप कर लीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अगर आपको x चाहिए, डी का x चाहिए, अगर आप डी पॉइंट ही लेते हैं एक्स वाई, तो यहाँ पे डी ले सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, x पॉइंट आपको मिलेगा -3 - 1/2 और y मिलेगा -2 + 8/2। तो डी पॉइंट क्या मिला, -4/2 और ये 6/2, ये 2 2 जा, ये 2 3 जा, तो डी क्या मिला, -2 और 3। ये आपका डी पॉइंट मिला है -2 3। क्या मिला, ये -2 3 मिल गया। तो ये तो आप देख पा रहे हैं। दूसरी कहानी पे चलते हैं आगे कि जब ये मुझे दिख गया डी पॉइंट, तो अब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब हम देख पा रहे हैं कि ये है हमारा -2 3, तो हम एडी का लेंथ निकाल सकते हैं।
हमसे पूछा भी कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, देखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए के थ्रू मीडियन का लेंथ क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आपको एडी का लेंथ पूछ रहा है। एडी कैसे मिलेगा? तो आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से बताया था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सो -2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? -7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, सो 9 6 15 का 5 कैरी 1, 65 रूट अंडर 65 यूनिट्स। ये क्या मिला आपको? लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए के थ्रू जो मीडियन एडी बना है उसका लेंथ हो गया। एक चीज आपको और पूछ दिया क्वेश्चन में, बातें यहाँ पे खत्म नहीं किया, एंड के बाद कुछ और भी कहानी जोड़ दिया। क्या दिया कहानी में? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। अभी सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है कि जब भी, याद रखिए, जब भी किसी भी ट्रायंगल में, जब भी किसी भी ट्रायंगल में आप क्या करते हैं? मीडियन को निकाल लेते हैं। सारे मीडियन को निकालिए। ये सारे मीडियन जिस पॉइंट पे बनेंगे ना, वो आपका सेंट्रोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। कि एक ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के जितने भी मीडियंस हैं वो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे और उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को किसी खास रेशियो में काटता है। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को किसी खास रेशियो में काटता है, और वो रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैं एबीसी की बात कर लूं, अगर ये एडी मीडियन है तो ये जी नाम का सेंट्रोइड एडी मीडियन को एक खास रेशियो में काटेगा, AG2 और ये DG1। तो क्या हो जाएगा? इसके जो रेशियो बनेंगे वो 2:1 रेशियो में काटता है। कौन से रेशियो में काटता है? 2:1 रेशियो में काटेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो बात समझ में आई तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड भी निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? चलते रहिए, चलते चलते तो मिलेगा ही। अब देखिए, ये तो आपने मीडियन का लेंथ तो निकाल लिया, क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? अब इसको मैंने अब मिटा दिया। अब जो दूसरे क्वेश्चन, इसके पार्ट जो बचे हुए हैं उसके सोल्यूशन को हम लोग ढूंढेंगे और पता करेंगे कि उसके सोल्यूशन का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके यहाँ पे जो सेंट्रोइड बनेंगे, यहाँ पे जी नाम के सेंट्रोइड हो जाएंगे, ये 2 और ये 1 रेशियो में काटेगा। तो आपको याद आना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा। किसको पढ़ा? सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ा। क्या पढ़ा था उसमें? कि सर mx2 प्लस एन x1 बाय एम प्लस एन किया तो क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। my2 प्लस एन y1 बाय एम प्लस एन किया तो क्या मिलेगा? y कोऑर्डिनेट। अब ये ध्यान दीजिए जरा सा कि ये 2:1 रेशियो में काट रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द 2:1 रेशियो। ठीक है ना? देयरफॉर m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? ये जो आपका है वो x1 y1 है, और ये वाले टर्म जो हमारे हैं x2 y2 मान के सॉल्व करिए इसको। ठीक है ना? तो बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगा? आपको जी पॉइंट का सेंट्रोइड चाहिए, तो जी पॉइंट का सेंट्रोइड चाहिए जी। अब जी पॉइंट के जो सेंट्रोइड हैं इसको आप एक्स वाई बना दीजिए, एक्स वाई। तो आपने इसको एक्स वाई बना दिया। अब ये जी पॉइंट के सेंट्रोइड, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलने वाले हैं? जी जी सेंट्रोइड, जी पॉइंट सेंट्रोइड है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या निकलने वाले? तो देखिए, एक्स को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया यहाँ पे? mx2 प्लस एन x1 बाय एम प्लस एन। और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया हूँ? my2 प्लस एन y1 बाय एम प्लस एन। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे जो जी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं वो क्या क्या हैं? m और n के। तो mx2 किसको मान लिया हमने? इसको। तो mx2, m क्या है? 2 2 इंटू -2 प्लस एन x1।
n क्या है 1, x1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। आगे बढ़ेंगे m y2, m क्या है 2, y2 कितना है 3 प्लस n y1, n कितना है 1, y1 कितना मिला है -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए -4 प्लस 5/3 और यहाँ पे 3 प्लस 2, 3 to 6 प्लस और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 तो 6 माइनस 1 5, 5/3 आपके दो कोऑर्डिनेट मिले हैं। और आगे चलिए g यहाँ पे 1/3 और आगे 5/3। ये जो g के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं g 1/3 5/3 ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स और आपको पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड g है, पॉइंट g है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने x कोऑर्डिनेट 1/3 और y कोऑर्डिनेट्स क्या मिला है 5/3। y कोऑर्डिनेट इज द 5/3। इस तरीके से आपके इसके सेंट्रॉइड भी निकल के आ गए। कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कहानी पे आते हैं। एक विशेष बातों को जान लेते हैं पहले, ताकि हम अगले कंसेप्ट में इस कहानी को करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हमारे सामने बहुत ही खास एक थ्योरम है। इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक थ्योरम बहुत ही खास है, अब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये थ्योरम क्या है, कैसा है। अब ये जो थ्योरम है वो थोड़ा सा इजी मेथड है सेंट्रॉइड को निकालने के लिए। आसान तरीका जो है वो क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे। जैसे आपको कह रहा है यहाँ पे एक थ्योरम, थ्योरम ये कह रहा है प्रूव दैट द coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। अब जरा देखने वाली बात यहाँ पर यह है, जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे सामने एक थ्योरम आया है। अब इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ कुछ इस तरीके से करना है कि इससे हमें कुछ बातें समझ में आ जाएगी, जिससे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हम आसानी से बना भी पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक थ्योरम क्या बोल रहा है, जब भी हमारे पास मान लीजिए कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल हमारा एबीसी नाम का ट्राइंगल है और एबीसी इसके वर्टिसेस हैं। अगर मैं ए को x1 y1 कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, बी का x2 y2 निकाल लूं और सी का x3 y3 निकाल लूं, तो आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं अलग अलग वर्टेक्स के हैं और इसका सेंट्रॉइड एक बार में बिना मीडियंस का यूज किए हुए डायरेक्टली अगर हम निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जी नाम का सेंट्रॉइड है, इसका मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, अगर हम यहाँ पे जी एक्स वाई मुझे चाहिए तो क्या करने वाले हैं x1 यहाँ पे जी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 करते हैं, तो हमें ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के आसानी से आ जाते हैं। लेकिन ये रियली में सही है और ये बातें इसको सच में सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू है या नहीं है, इस बात की प्रूफ के लिए ये बातें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो इसे प्रूफ करके बताया जाए। तो हम उस पर काम अभी करेंगे, पहले इसको पहले प्रूफ करेंगे और देखेंगे सच में ये सही है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कहीं पर भी अगर तीन वर्टेक्स ट्रायंगल का दे रखा है तो हम आसानी से उसके सेंट्रॉइड को निकाल पाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे। अभी हम इसको मिटाते हैं और कहानी की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल तो होना चाहिए ना। एक ट्रायंगल को हमने लिया एबीसी नाम का,
अब ये ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3। ये हमारे तीन वर्टेक्स वर्टिसेस हैं ट्रायंगल एबीसी के। और हमें जो प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां से एक मीडियन ले लूं, ये डी पॉइंट देगा। यहां से मैं दूसरा मीडियन ले लूं तो ई पॉइंट देगा। यहां से तीसरा मीडियन ले लूं तो ये एफ पॉइंट देगा देगा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मुझे इसके डी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे और एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे। जरा सोचिए कि एफ के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 मिल जाएगा। और y के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे y1 प्लस y2 बाई 2 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं? अब आगे देखिए यहाँ पे ये जो डी के यानी कि बीसी का जो मिड पॉइंट बनेगा वही डी का बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट्स बनने वाला, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 बाई 2 और यहाँ पे y2 प्लस y3 बाई 2। यहाँ पे x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, ऐसा कुछ बनने वाला है। अब आगे चलते हैं। ये सब कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। मुझे लगता है शायद थोड़ा छोटा हो गया है, इस तरह और बड़ा में दिखाया जाए ताकि और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए ट्रायंगल के साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये हमारे ए, बी और सी पॉइंट हैं। तो इसको हमें इसका क्या दे रखा है, ये x1 y1 और ये बी x2 y2 और ये सी x3 y3। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से अगर हमें मीडियन डी पॉइंट ले लूँ, मिड पॉइंट इसका ये डी है, ये हो जाएगा मीडियन बी ई है। और यहाँ से मीडियन तीसरा क्या बनेगा, ये सेंट्रॉइड जी नाम का सेंट्रॉइड है, ये एफ बनेगा। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x2 प्लस x3 बाई 2 और यहाँ पे y2 प्लस y3 बाई 2। अब दिख रहा है। एफ पॉइंट पे आइए तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ई पॉइंट पे आइए तो ये बनेगा आपका x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y3 बाई 2। अब जरा चलिए एक बात मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे। क्या लिखना चाहता हूं कि D मान के कि लेट G डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। माना के डिवाइड कर रहा है, G पॉइंट जो है वो AD को 2:1 रेशियो में, ये 2 है ये 1 रेशियो में काट रहा है। तो हमारे G पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, तो G के जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ बनेंगे AD के केस में, AD के केस में वो क्या बन जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए ये बनेंगे हमारे x1। अगर मैं इसको m बना दूं, 2:1 रेशियो में ये m और ये n रेशियो में काट रहा, तो m:n, m2 है n1 है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर ये m2 है तो x2 के साथ mx2 प्लस nx1, तो n का जाएगा x1 के पास और m आएगा 2 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 और प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा mx2, ये क्या हो गया mx2 प्लस nx1। तो n और x1 क्या है x1, अपॉन क्या करने वाले हैं, अपॉन करेंगे m प्लस n। अब y का क्या मिलेगा my2। अब ये क्या हो जाएगा, ये m और y2 हमारा क्या है, ये टर्म है और प्लस ny1 क्या है y1 अपॉन m प्लस n किया। ध्यान दीजिए कि हमारे जी कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, आपको मिला यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 2 प्लस 1 बाई 3। यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपके जी के कोऑर्डिनेट्स मिला है एडी के ऊपर, यानी कि एडी जो आपका मीडियन है उस पे जी पॉइंट जो आपने लिया है। सेम कहानी हम लोग करते हैं बी में। किसमें करेंगे, बी में। ध्यान दीजिए कि जी डिवाइड्स इस बार बी
इन द रेशियो 2:1। तो फिर यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी? कहानी बन जाएगी यहाँ पे, फिर ये भी 2:1 रेशियो में काटेगा, 2:1 रेशियो में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? फिर से हमें जी पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, जी कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा? x1 प्लस x3 बाई 2 इंटू m क्या है? 2 प्लस अभी n x1, तो n है 1, x1 क्या है? x2। अब यहाँ पे बाय 2 + 1 करेंगे। अब आगे y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा? 2 इंटू y1 प्लस y3 बाई 2, और यहाँ पे प्लस nx1 मीन्स y1 y2 इंटू 1 अपॉन फिर 2 + 1 करिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से आपके 2 से 2 कट गए, आपको क्या मिल गया? g का कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। आपने देखा कि जी फर्स्ट एडी के केस में यही मिला मीडियन, यही आपको सेंट्रोइड मिला, ठीक है ना? और आपके बी के केस में भी यही मिल रहा है। एक और केस ट्राई करते हैं, तीसरा केस जो कि सी एफ के केस में है। वहां पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम कहेंगे 2:1 रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है ना, जी पॉइंट। तो यहाँ पे फिर से कहानी कर लेते हैं। तो पहला केस आपको दिख गया, एडी वाले केस में दिख गया, आपको बी वाले केस में भी दिख गया है। अब सी एफ वाले केस में देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये वाली कहानी तो आप समझ गए इतना दूर तक। अब आगे तीसरा केस क्या बन जाएगा? तीसरे केस में कह रहा है यहाँ पे कि जी डिवाइड्स पॉइंट जी डिवाइड्स सी एफ इन द रेशियो 2:1। तो क्या बनेगा यहाँ पे कहानी? फिर से यहाँ पे आप चलेंगे तो मिलेगा आपको m का वैल्यू अभी भी 2 मिला है, n का वैल्यू अभी भी 1 मिला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? g पॉइंट आपको चाहिए, तो क्या मिल जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू m प्लस यहाँ पे x3 इंटू n 1 है अपॉन 2 + 1। y का निकाल लीजिए, y1 प्लस y2 बाई 2, x2 है इंटू m कर दीजिए 2, और प्लस क्या मिलेगा? nx1 1 इंटू y3 अपॉन 2 + 1। इसे सॉल्व करिए तो क्या मिल रहा है? ये भी 2 से 2 कटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपके दोनों तीनों केसेस में आपके सेंट्रॉइड हमेशा जी पॉइंट का सेम ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ये सब है, उसका ये बनेगा सेंट्रॉइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे 10। एक बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इस बातों को जरा समझिए। ये बातें कहना क्या चाह रहा है? ये बातें ये कहना चाह रहा है कि पॉइंट्स, एक यहाँ पे पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आर द कॉमन। क्या है ये? इज कॉमन। ये सबके लिए कॉमन आया, कॉमन टू ए बी, ए डी, बीई एंड सी एफ। ये हमें ए डी, बीई और सी एफ सबके लिए ये जी पॉइंट कॉमन आया, सेम आया, इसलिए ये उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो ये वाली कहानी हमें प्रूफ करनी थी। हेंस जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड जी होगा, वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ऐसा हमें मिलेगा। तो इससे आप समझ गए कि जब भी किसी ट्रायंगल का आपको तीनों वर्टेक्स दे रखा है तो आप उसके सेंट्रॉइड आसानी से निकाल सकते हैं। उसके तीनों x कोऑर्डिनेट प्लस करके बाई 3 करिए, उसके तीनों y कोऑर्डिनेट प्लस करके बाई 3 करिए। तो आज कंसेप्ट दे करके क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ कंसेप्ट सीख लिया, अगले लेक्चर में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए कहानी इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।